नमस्कार, तेज रफ्तार खबर के बुलेटिन भारतीय रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। फटाफट अंदाज में देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरें। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी। एसएसपी भटिंडा ने कहा, आतंकी हमला नहीं, घबराने की नहीं है जरूरत। दिल्ली के एक स्कूल में बम की धमकी का ईमेल मिला है। डिफेंस कॉलोनी थाना क्षेत्र के स्कूल में धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्कूल को खाली किया गया। एंटी बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर इसकी जांच में जुटी है। सांबा में एक बेरहम पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी बेटी और पत्नी को भी जख्मी किया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आज देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या 40,215 हो गई है। पॉजिटिविटी दर 3.65 पहुंचा है। जम्मू में नशा विरोधी अभियान का आयोजन, नशा विरोधी रैली शहीदी चौक से शुरू होकर डोगरा चौक पर हुई समाप्त। नशा के खिलाफ सभी को एकजुट होने का दिया गया संदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया भारत तिब्बत बॉर्डर का दौरा। जवानों से की मुलाकात, बॉर्डर से सटे गांव में हो रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वी लद्दाख का किया दौरा। तोमर ने 15 आईटीबीपी डिंगटी पोस्ट का भी किया दौरा। कहाँ है हॉस्पिटल? पटन में ट्रॉमा अस्पताल में चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की कमी। पटन व्यापारी संघ के अध्यक्ष नासिर बशीर शाह ने नाराजगी का किया इजहार। पंपोर में सीरत सम्मेलन व नाथ प्रतियोगिता का आयोजन। 80 विद्यार्थियों ने सीरत व नाथ प्रतियोगिता में लिया भाग। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण का किया गया कार्यक्रम आयोजन। जम्मू कश्मीर पुलिस युवाओं को नशे से दूर रखने का कर रही है प्रयास। कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने खेल कार्यक्रम आयोजित किए। बारामूला के पटन में आतंकियों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर ए तौयबा के 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। हथियार, गोला बारूद बरामद। अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, मौजूदा स्थिति के लिए पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस को और एनसी जिम्मेदार। पीएम मोदी की तारीफ की। चुनाव में देरी पर भी की टिप्पणी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सजाद बशीर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि बुखारी की पार्टी बीजेपी से जुड़ी है। अल्ताफ बुखारी के बयान पर बीजेपी और डीपीए का पलटवार। कविंदर गुप्ता बोले, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। जीएमसी राजौरी के 3 एमबीबीएस छात्र पाए गए कोविड पॉजिटिव। छात्रों का किया गया आइसोलेशन में दाखिला। वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं आवश्यक उपाय। श्रीनगर में नात और मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगीना इंटरनेशनल और मिजान पब्लिशर्स ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इस अवसर पर रफीक, कई प्रसिद्ध कवि और सूफी लेखक उपस्थित थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता का विवादित बयान, डॉक्टर मुस्तफा कमाल के बयान पर गरमाई सियासत। जगमोहन को पंडितों के माइग्रेशन के लिए ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा मुसलमानों को निशाना बनाने की थी साजिश। सुरंगों से लोगों को राहत मिलेगी, रोजगार के साधन पैदा करने की कर रहे हैं कोशिश। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। सोपोर पुलिस ने ड्रग पेडलर्स मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। एसएसपी सोपोर शब्बीर नवाब ने कहा नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में डाक बंगले के पास एक मिनी बस के पलट जाने से 23 लोग घायल हुए, 3 की हालत गंभीर। शिवसेना ने जम्मू में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उधमपुर के रामनगर की खगोटे पंचायत में रहने वाली विधवा शारदा देवी अपने 4 बच्चों के साथ एक जर्जर मकान में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। शारदा ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया, लेकिन उन्हें सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सहायक आयुक्त पंचायत ने बताया कि बहुत जल्द उन्हें आवास दिया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने राजनिवास में विभागीय सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। एलजी ने लद्दाख में पॉक्सो कानून के तहत हाल के मामले पर चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ श्यामलाल ने डीसी कार्यालय परिसर में स्पेशल समरी रिवीजन एक्सप्रेस 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडीडीसी ने स्पष्ट किया कि एक्सप्रेस विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा राहुल का अहंकार कांग्रेस को ले डूबेगा। कोठी हिदायतों के बावजूद कांग्रेस ने संसद से सड़क तक ड्रामा किया। धर्मशाला में 342 घरों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, बिल ना चुकाने पर काटे कनेक्शन। 1200 डिफॉल्टर्स पर है बिजली विभाग का 10 लाख बकाया। नालागढ़ के परिस्थान में हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। एएसआई रानी को मिलेगा हिमाचल गौरव पुरस्कार, काजा में सीएम करेंगे सम्मानित। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक ट्वीट करके जताई खुशी, रानी ने रेसलिंग और जूडो कराटे में बढ़ाया प्रदेश का मान। गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में देर रात तक सीएम सुक्खू का जनता दरबार चला। इस दौरान सीएम सुक्खू के निशाने पर नेता प्रतिपक्ष रहे। सीएम ने यहां फिजूल खर्ची के आरोपों पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष भ्रामक प्रचार में जुटे हैं। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ये बता दें कि चुनाव में 2 मई को मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आएंगे। दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम सुक्खू कल्याणपुर में महिला थाना का किया लोकार्पण, कई योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम। हनुमान चौक पर जनसभा को करेंगे संबोधित। शिमला के राज्य सचिवालय में कल सुक्खू कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते पर फैसला हो सकता है। काजा के प्रस्तावित हिमाचल दिवस समारोह में सीएम इसका ऐलान कर सकते हैं। न्यूज़ 3 से खास बातचीत में एनटीटी शिक्षक भर्ती मामले पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और प्री नर्सरी में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल में कोरोना से संक्रमित 420 नए मरीज मिले हैं। इसमें अकेले कांगड़ा से 151 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1863 पहुंच गई है। केलांग के रीजनल अस्पताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई। लाहौल स्पीति में करीब 25 लोग कोरोना संक्रमित हैं। मंडी में नाबालिग बेटी की सुसाइड मामले में परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है और थाना पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि युवक के परेशान करने के चलते उनकी बेटी ने आत्महत्या की। बद्दी में सड़क पर मिले युवक के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने
पीटने और हत्या के बाद देवेंद्र का शव सड़क के किनारे फेंका था। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। कांगड़ा सदर के दुर्गम गांव को जोड़ने वाला पुल तैयार होने से पहले ही धराशायी हो गया। पुल की शटरिंग करने के दौरान यह हादसा पेश आया। पुल के टूटने से पंचायतों के ग्रामीणों की उम्मीदों को झटका लगा है। चंबा में रानी सुनैना की पूजा के साथ ऐतिहासिक सूही मेला शुरू हो गया। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। राजस्थान में कोरोना फिर पैर पसारने लगा है। प्रदेश में 190 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 53 केस मिले हैं। वहीं उदयपुर में 13, जोधपुर में 10, अजमेर में 14 केस मिले। वहीं जयपुर में संजय सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नकली थानेदार बनकर वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से पुलिस वर्दी, कई फर्जी पुलिस पहचान पत्र जब्त किए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने सचिन पायलट के अनशन पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि पायलट को 4.25 साल बाद अपनी सरकार के बजाय पूर्ववर्ती सरकार याद आई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 नए शहरों से जोड़ने जा रहा है। तीनों शहरों के लिए पायलट्स मई में जयपुर से उड़ान भरेगी। 3 नई फ्लाइट्स के उड़ान भरने से नियमित उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा। जयपुर पुलिस की सीएसटी टीम ने बस्सी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की सीएसटी टीम ने डोडा चूरे से भरे ट्रक को पकड़ा और करीब 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया। भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को कड़ा जवाब दिया। कहा, पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे हैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटी पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% के पार। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी। दूसरे दिन भी देश भर में मॉक ड्रिल। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर से किया रवाना। कहा, पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेनें। वंदे भारत के उद्घाटन के लिए समय निकालने के लिए जताया सीएम का आभार। सीएम गहलोत की तारीफ के साथ ही ली मीठी चुटकी। कहा, 70 साल से अटके काम के लिए मुझ पर भरोसा करने का धन्यवाद। पायलट पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज। रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। राजस्थान के सियासी हालात पर की चर्चा। बाड़मेर में दिन दिहाड़े युवक की हत्या। बदमाशों ने दलित व्यक्ति पर किया था हमला। अस्पताल लाते समय हुई मौत। बाड़मेर जिले के आसाड़ी गांव में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक का बकरियां चराने गया था। इसी दौरान आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने 2000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी साल भर से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 3 मार्च 2022 को मामला दर्ज करवाया गया था। उदयपुर में महिला ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। रिहायशी बस्ती से कुछ ही दूर पेड़ पर लटका हुआ मिला महिला का शव। घटना के आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। बाड़मेर के बालोतरा में चाकूबाजी की घटना से 2 सगे भाई जख्मी हो गए। दोनों ही घायलों को नहटा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां दोनों का इलाज करवाया गया। हमले की वजह दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जोधपुर में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की। फिलहाल उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अलवर जिले के बानसूर में गोलीकांड में घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई है। देश भर में टाइगर रिजर्व में रहने वाले बाघों की संख्या 3167 हो गई है। भारत पूरी दुनिया में अकेला ऐसा
है, जहां 3000 से ज्यादा बाघ बचे हुए हैं। साल 2022 में बाघों की संख्या 200 के करीब बढ़ गई है। राज्य मिलेट मिशन को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए सरकार करेगी काम। ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संघ हुआ एक्टिव। मालवा दौरे पर 16 अप्रैल को आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बुरहानपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रतलाम में पटवारी का फर्जीवाड़ा, सरकारी जमीन की बना दी पावती। 1,90,000 घूस लेने के आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। पन्ना में छात्राओं का प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप, 12 छात्राओं ने थाने में अश्लीलता कर दर्ज कराया केस। डीईओ ने जांच के लिए बनाई कमेटी। भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर एक्शन, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अभिभावकों पर एक ही दुकान से किताबें खरीदने का बना रहे दबाव। अशोकनगर के मुंगावली में राहुल गांधी का जबरदस्त फैन, मुलाकात के लिए दिल्ली तक पैदल मार्च। 14 साल से अन्न फल सब्जी का किया है त्याग। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने दिया अल्टीमेटम, आवारा सुअरों पर पिग शूटर लगाएंगे निशाना। शहर से बाहर नहीं किए गए तो लिया जाएगा एक्शन। जबलपुर में आज से 13 अप्रैल तक रोजगार मेले का आयोजन। 27 कंपनियां देंगी बेरोजगारों को नौकरी। हजारों की संख्या में युवाओं के पहुंचने की जताई जा रही है उम्मीद। सीएम शिवराज का नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को होगा फायदा। नवनियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी का होगा भुगतान। बुरहानपुर में वन माफिया पर एक्शन जारी, गुस्साए वन माफिया ने लगाए आग, गांव में दहशत का माहौल। उज्जैन में बीबीए की छात्रा से छेड़छाड़, असामाजिक तत्वों पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुरैना में बाइक वर्कशॉप में लगी आग, लोगों ने आग पर पाया काबू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल। सीहोर के बुदनी नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में 3 यात्री जख्मी। इंदौर में युवक ने खुद पर चाकू से किया जानलेवा हमला, शराब के नशे में घटना को दिया अंजाम। घर में खून से लथपथ हालत में मिला शव। अशोकनगर में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट, अवैध बिजली कनेक्शन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे कर्मचारी, बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागे कर्मचारी। आगर मालवा में मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग, पारिवारिक विवाद से थी परेशान, समझाइश के बाद उतारा गया नीचे। भिंड में एक ही परिवार के लोगों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी, जमीन विवाद को लेकर चल रहा झगड़ा। रीवा में खड़े पानी के टैंकर से टकराई बाइक, हादसे में 2 युवकों की मौत, लौर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। भोपाल में बंदर के डांस का वीडियो वायरल, भजन की धुन पर डांस करता दिखा बंदर, राजधानी के जोला इलाके में बताया जा रहा वीडियो। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा रेलवे के आधुनिकीकरण, राजनीतिक का स्वार्थ रहा हावी, गरीबों की जमीन छीनकर रेलवे में नौकरी का दिया गया झांसा। मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले नीतीश और तेजस्वी, बंद कमरे में हुई चर्चा। पूर्वी चंपारण में दिव्यांग महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, युवकों ने दिया घटना को अंजाम, पीड़ित महिला के साथ की मारपीट, हिरासत में 4 युवक। गिरिडीह में दूसरे दिन भी हाथियों का आतंक, नीमाटांड और नावाडीह में आया उत्पात, कई एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट, वन विभाग ने जंगल में खदेड़ा।
जेडीयू के ऑफर पर बोले चिराग पासवान, फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन फैसला नहीं। विपक्षी एकता पर सीएम नीतीश की मुहिम पर किया वार। बोकारो में गोमो बरकाकाना रेलखंड पर बड़ा हादसा टला। डीरेल हुआ मालगाड़ी का डब्बा, जान माल का कोई नुकसान नहीं। देवघर के सनवेल मार्केट में रूई गोदाम में आग से कोहराम, डर के मारे दूर भागे व्यवसायी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। संथाल परगना में बीजेपी को बड़ा झटका। 9 साल बाद जेएमएम में लौटे पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू। 4000 कार्यकर्ताओं ने भी थामा दामन। दुमका जामताड़ा में कांग्रेस की जय सत्याग्रह यात्रा। प्रदेश प्रभारी ने एकजुटता पर दिया जोर। मिशन 2024 को सफल बनाने का आह्वान। जामताड़ा में सत्याग्रह अभियान के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी की आंतरिक खाई पाटने की कोशिश की। दुल्हाडीह के नगर भवन में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जमशेदपुर में लगातार तीसरे दिन कायम रही शांति। धारा 144 अब भी लागू। आरएएफ जवानों ने चप्पे चप्पे पर किया फ्लैग मार्च। रांची के ज्यादातर स्कूल बसों की हालत काफी खराब। फिटनेस और परमिट भी बसों में फेल। फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी भी दुरुस्त नहीं। इसको लेकर प्रशासन गंभीर है। कई स्कूल बस मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं। झारखंड में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। पालमू में इसको लेकर लोग गंभीर नहीं। मोदिनी नगर एमएमसीएच में काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लापरवाही साफ दिख रही है। हजारीबाग के 2 जागरूक युवकों ने साइबर क्राइम को लेकर कमाल की फिल्म बनाई है। इस फिल्म के जरिए साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। रामगढ़ के एलआईसी दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े 29 लाख रुपए लूट लिए गए। लुटेरों ने एसआईएस कंपनी के कस्टोडियन को गोली मारी। उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती किया गया। लैंड फॉर ड्रॉ मामले में तेजस्वी यादव से करीब 8.5 घंटे हुई पूछताछ। ईडी ने तेजस्वी से संपत्ति के बारे में किए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद पिता लालू से मिले डिप्टी सीएम। आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह की वीसी के जरिए हुई पेशी। पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 8 अप्रैल को जेल में बंद है समर सिंह। नई नियमावली पर शिक्षक अभ्यर्थी का फूटा गुस्सा। बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा यह काला कानून है। पटना के पत्रकार नगर में बीच सड़क युवक का बवाल। महिला बच्चे को टक्कर मारने के बाद निकाला चाकू। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। म्यांमार सेना ने भीड़ पर बरसाए बम। 100 की मौत। 20 मिनट तक हवाई फायरिंग करती रही सेना। यूएन बोला हमले की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। पाकिस्तानी आवाम की मुसीबतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पहले रोटी का संकट, अब दाल की किल्लत। कर्ज में डूबा पाकिस्तान सियासी अराजकता का भी शिकार। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में खाने को लेकर हाहाकार से हालात पैदा हो गए हैं। आटे की बोरियों की लूट के चक्कर में कई लोगों की जान तक जा चुकी है और पाकिस्तान की कंगाली की आंच अब पीओके भी पहुंच गई है, जहां के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। इस बीच सियासी घमासान भी वहां पर अपने चरम पर है। और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां और घटेगी पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पूर्वानुमान लगाया है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर
7% तक बढ़ गया है। वहीं आईएमएफ ने 2024 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान लगाया है जो कि घाटे का है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़े झटके के समान है, जहां पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर और घट सकती है आगे आने वाले समय में। आईएमएफ ने 2024 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान लगाया है कि पाकिस्तान को और घाटे का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की जीडीपी और घाटे में जाएगी, इसी का अनुमान लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह पूर्वानुमान लगाया है। आईएमएफ ने 2024 के लिए यह पूर्वानुमान लगाया है। पाकिस्तान की जीडीपी को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है आईएमएफ की एक रिपोर्ट के जरिए, जहां 2024 के आंकड़ों की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी और ज्यादा घटने वाली है। पहले से ही पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर बहुत गहरा संकट झेल रहा है, वहां पर राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है। और इस बीच पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा झटका, जहां आईएमएफ ने 2024 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी को और घाटे में जाने का पूर्वानुमान लगाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।